4,000 रुपए की चीज एक गरीब से 1,800 2,000 में खरीद रहे हैं। आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के वो दीवार। आपकी ये सारी बातें हजम कर कि गंदम के हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी फौरन देनी चाहिए। क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़रा एब्सेंट हैं? क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? जनाब चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का ये ठेका लिया हुआ है। जनाब चेयरमैन, ये आज का जो जुल्म किसान के साथ, काश्तकार के साथ, पंजाब के बेटे के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद 2024 में रखी गई थी। जनाब चेयरमैन, आपकी दुनिया की हर चीज पर नजर है, आपकी काश्तकार पर नजर नहीं है। क्यों ना इस पैसे से पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया जाता? आज के वजीर आजम पाकिस्तान, कोई माने ना माने हालात की सितम शरीफी है, वो वजीर आजम है। मेरे वजीर आजम बड़े जज्बाती हुए थे, बड़ी तकलीफ फरमाई कि जी हमें लोगों ने शेर के निशान को वोट दिया। खुदा की कसम नहीं दिया, मुस्तरद किया। लोगों ने बैगन को वोट दिया, गाजर को दिया, गंजाल को दिया, शेर को मुस्तरद किया। या आपने कौन से कार्ड हमें देने शुरू कर दिए? कल मैं अपने भाई की गुफ्तगू सुन रहा था, मलिक वहीद साहब की, शरीफ आदमी है, इनकी वजह से वजीर आला को एक ASI से माफी मांगनी पड़ी। ये तारीख का हिस्सा है, ये हमारी हैसियत और अहमियत है। जनाब चेयरमैन, उस शरीफ आदमी को यहां बिठा दिया। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब कल्बे जालिम जाबिर की अजमत के कसीदे लिखती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, ये मुश्ताक सबकत ने कहा था, जब अहले खिरत की बातों पर, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन को खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में तुम हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, गुज़श्ता 2 रोज से गंदुम पॉलिसी पर बहस हो रही है। मेरे मोहतरम वजीर ज़राअत ने भी गुफ्तगू फरमाई, 2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबान ने भी पॉलिसी दी। जनाब चेयरमैन, मुझे खान साहब याद आ गए, जो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। ये राणा साहब की भी नजर है। उन्होंने मौलवी साहब से कहा, खान साहब ने, मौलवी साहब मुझे नमाज सिखाओ। मौलवी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह आती है? खान साहब ने कहा हाँ जी आती है। फिर मौलवी साहब पूछते हैं, खान साहब सना आती है? खान साहब परेशान हो गए, इधर उधर देखा, कहते सर सना तो नहीं आती, कभी कभी ताबिंदा आती है। जनाब चेयरमैन, मुझे अपने भाइयों की गुफ्तगू से एक बात तो समझ आ गई कि इनको खुद नहीं पता गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कितनी तकलीफ दे बात है जनाब चेयरमैन, दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी रियासत की बेसिक पॉलिसी होती है। जो गवर्नमेंट 2022 में काश्तकार के घरों पर छापे मार के, काश्तकार की चादर और 4 दीवारी पामाल करके, खैर आज की सरकार के हिस्से में अल्लाह ने मजालिम की एक तवील फहरिस्त रखी है। 2022 में भी आप ही की बी टीम थी केयरटेकर गवर्नमेंट की, लोगों से गंदम इस तरह से उठाते थे जैसे वो कोई चोरी का माल हो। और आज वही हुकूमत पिछले 2 रोज से उनकी संजीदगी का आलम यह है कि किसी मिनिस्टर के पास, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि फूड सिक्योरिटी जैसे अहम महकमे पर वो आकर हमारी गुफ्तगू सुने और हमें बताएं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। जनाब चेयरमैन, मैं किसी का मुकदमा पेश नहीं कर रहा, दोनों साइड से मेरे बेशतर दोस्तों ने यह कहा कि जी हम किसान का मुकदमा पेश कर रहे हैं। मैं सर खुद विक्टिम हूं, मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मैं 12 करोड़ की सूबे की इस असेंबली में बतौर काश्तकार, बतौर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मुझे कोई ये बता दे कि क्या वजह है
आज हुकूमत पाकिस्तान रियासत की उस पॉलिसी से कि आइन उसे फूड सिक्योरिटी करने का पाबंद करता है, क्यों राह फरार तैयार किए हुए हैं। जनाब चेयरमैन, ये आज का जो जुल्म किसान के साथ, काश्तकार के साथ, पंजाब के बेटे के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद 2024 में रखी गई थी। जनाब चेयरमैन, जब हम यहां चीखते थे कि आप वीट पॉलिसी बनाएं, या आपने कौन से कार्ड हमें देने शुरू कर दिए। कल मैं अपने भाई की गुफ्तगू सुन रहा था, मलिक वहीद साहब की, शरीफ आदमी है, इनकी वजह से वजीर आला को एक ASI से माफी मांगनी पड़ी। ये तारीख का हिस्सा है, ये हमारी हैसियत और अहमियत है। जनाब चेयरमैन, उस शरीफ आदमी को यहां बिठा दिया। ये बात आपकी मैं इज्जत करता हूं सर, ये फरमाते हैं कि महकमा ज़राअत पर जो बढ़ता हुआ लोन है, हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही तरगीब दे रहे हैं जमींदार को कि हमने 100 अरब रुपया पंजाब बैंक को मुख्तस कर दिया, जो काश्तकार वहां से लोन लेगा और गंदुम खरीदेगा। जनाब चेयरमैन, मैं अगले रोज फेडरल कैबिनेट का एक इजलास देख रहा था। आज के वजीर आजम पाकिस्तान, कोई माने ना माने हालात की सितम शरीफी है, वो वजीर आजम है, वो ऐलान करते हैं कि मैं पेट्रोल पे बचने वाली जो लेवी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो रेट कम हुए, मैं आज अनाउंस कर रहा था कि पाकिस्तान के लोगों को वो सब्सिडी, वो रेट्स में कमी मुंतकिल की जाए। लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला किया कि खुशदार, चमन और कोयटा शाह बनेगी 300 अरब रुपए से। जनाब चेयरमैन, आप खुद बड़े लिटरेरी शख्स हैं, किसी भी मसलक के उलमाए दीन को इकट्ठा करें, बुलाएं या जाएं मौलाना तारिक जमील साहब के पास, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब के पास जाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी के पास जाएं, आप किसी फिके के मुहक्किक से, किसी फिके के मुकर्रर से, किसी मुहद्दिस से ये शरई तौर पे फतवा तो ले। क्या हुकूमत वक्त को ये हक हासिल है कि पंजाब के बच्चों को जो पेट्रोल में कीमत बचनी थी, आप किस हैसियत पे वो डाका मार के पैसा बलोचिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। हमें कोई बलोचिस्तान के दोस्तों से न तो शिकवा है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सर, एक शख्स का हक मार के, आज मेरे भाई का जो यहां बैठा हुआ है, हम सबका हक मार के जो बलोचिस्तान की शाहरा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। क्या 2022 में जब रिजीम चेंज हुई थी और बलोचिस्तान के MNAs MPs को अरबों रुपया बांटा गया था, KP के और पंजाब के MNAs को खरीदा गया था, क्या उन पैसों से वह शाहरा नहीं बन सकती थी। जनाब चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का यह ठेका लिया हुआ है, ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा अखलाक है कि पेट्रोल से बचने वाले, अगर कोई 3.5 साल में अच्छी बात इनके मुंह से निकली है तो वो सड़क बनेगी खुशदार, चमन। क्यों ना इस पैसे से पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया जाता। और जनाब चेयरमैन, हमें इस राज का समझ नहीं आती, हमें बताया जाए, इस राज को इस असेंबली में आश्कार किया जाए कि 300 अरब रुपए का जो बचत पेट्रोल की मद से हो रही है, क्या उसको पंजाब की इस असेंबली में पेश किया गया अप्रूवल के लिए? क्या सिंध की असेंबली में पेश किया गया? क्या सूबे के लोगों को यह हक नहीं है कि उनको जो रकम बचने जा रही है, जो 10, 20, 30 रुपए, जनाब चेयरमैन, उस शख्स को जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, वो अपने बच्चे के लिए जब पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर 100 रुपए का, 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, कोई वजीर आजम को बता सकता है ये बात? आप उसका गला काट कर जो बलोचिस्तान की शाहरा बना रहे हैं एक तख्ती लगवाने के लिए, क्या आप ये रिजीम चेंज का पैसा वहां खर्च नहीं कर सकते थे? जनाब चेयरमैन, मैं दावा देता हूं मलिक वहीद साहब को, मैं दावा देता हूं आपको, अभी अली हैदर गिलानी साहब ने यह गुफ्तगू की, आप सोचे तो सही, 95% लोग इस हाउस के भले ट्रियर बेंचेस में हैं, भले अपोजिशन में हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि गंदम के हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी फौरन देनी चाहिए। क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़रा एब्सेंट हैं? क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? क्या उन्हें इस बात पर यकीन है कि उन्हें हमेशा फॉर्म 47 ही जितवाएगा? ऐसा जनाब चेयरमैन नहीं होता। मलिक साहब आ जाए मेरे साथ, आप पर एकड़ कॉस्ट लगा लें, अगर 3500 से 4000 रुपए कॉस्ट प्रोडक्शन ना आए गंदम की, मैं आपसे माफी मांगूंगा। आप कैसे एक हुकूमत के होते हुए
ریاست کا مضبوط ریاست کا تصور دیتے ہوئے 4,000 روپے کی چیز ایک غریب سے 1,800 2,000 میں خرید رہے ہیں. آپ سب سے بڑے وائٹ کالر کرمنل ہیں. آپ حاکم وقت نہیں, آپ ڈاکو ہیں, آپ جابر ہیں, آپ غاصب ہیں, آپ ظالم ہیں, آپ ظلم کے ایک دیوار. آپ کی یہ ساری باتیں حذف کرتا ہوں. جناب چیئرمین, سب کچھ حذف کر. وہ شاعر نے کہا, آپ ویسے بھی شارٹ کریں, کافی لمبے ہو گئے. سر آپ نے حکومتی بینچوں کے دوستوں کی 25-25 منٹ گفتگو ایسے سنی ہے جیسے آپ کسی بڑی خوبصورت خاتون کے قریب بیٹھے اور اسے گفتگو کر رہے ہو. اور میری بھی گفتگو سنیں جناب چیئرمین. آپ کو بھی جناب چیئرمین, میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں اس پورے ہاؤس کی طرف سے, پنجاب اسمبلی کی طرف سے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور اس چیز کا ایکشن لے. سندھ میں بھی گندم کی سپورٹ پرائس, جناب چیئرمین کیوں کہا جاتا تھا سپورٹ پرائس؟ یہ اپنے فارمر کی بیس لائن کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو مدد دی جاتی تھی. آج ایک ایسا عجیب و غریب ماحول بنا دیا گیا ہے. پیکا ایکٹ بنا رہے ہیں جناب, ڈیفمیشن لا بنا رہے ہیں جناب چیئرمین. لوگوں کے گھر گرانے کے لیے تجاوزات کا اینٹی انکروچمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. پورے پنجاب میں جناب چیئرمین لوگوں سے کہ گھروں کے باہر جو ویسٹ مینجمنٹ ہے صفائی کرنی ہے اس پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. آپ کی دنیا کی ہر چیز پر نظر ہے, آپ کی کاشتکار پہ نظر نہیں ہے. آپ کو نظر نہیں آتا اگر اس ملک میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا سر, یا ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی, اور 2022 میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اربوں ڈالر کی گندم امپورٹ کی تھی جس نے ہماری زراعت کی تباہی کی بنیاد رکھی تھی, لیکن اتنی جرات کون لائے گا جناب؟ یہاں تو لوگوں کو کہا جاتا ہے خود بوٹ پالش کرتے ہیں. بنائے کمیشن 2022 میں جو اربوں ڈالر کی گندم آئی تھی اس پہ جو پنجاب کی عوام اربوں روپے کا مارک اپ دے رہی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم 2 دن سے یہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور ہمارے حکومتی اراکین جو اچھی تجاویز دے رہے ہیں کوئی وزیر ان کی بات سننے پر تیار نہیں ہے. جناب چیئرمین, بالکل ٹھیک کہا تھا اقبال نے, جس کھیت سے دہقاں کو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, پھر کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. آج یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک حکومت, کل یہاں میرے وزیر اعظم بڑے جذباتی ہوئے تھے, بڑی تقریر فرمائی کہ جی ہمیں لوگوں نے شیر کے نشان کو ووٹ دیا, خدا کی قسم نہیں دیا, مسترد کیا. لوگوں نے بیگن کو ووٹ دیا, گاجر کو دیا, گنجال کو دیا, شیر کو مسترد کیا. تھینک یو ندیم صاحب, بیٹھیں آپ.